जिले की सांसद नवनीत राणा ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये कहकर सनसनी मचा दी कि लोकसभा में उन्हें शिवसेना सांसद अरविंद सावंत द्वारा धमकाने का प्रयास किया गया। सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें सदन के भीतर रहते समय कहा कि इन दिनों आप शिवसेना के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो, तो इसके बाद अगला नंबर तुम्हारा है, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और महाराष्ट्र में कहीं घूमने नहीं देंगे। यह आरोप लगाने के साथ ही सांसद नवनीत राणा ने यह भी कहा कि शिवसेना का इतिहास ही गुंडागर्दी वाला रहा है और शिवसेना जब से महाराष्ट्र की सत्ता में आई है तब से समूचे राज्य में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। राज्य सरकार अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हर एक व्यक्ति को जेल में डाल रही है। साथ ही सरकार के लिए खतरा साबित हो सकने वाले व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है, जिसका ताज़ा उदाहरण मनसुख हिरेन की मौत का मामला है। साथ ही अब इन लोगों की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि एक सांसद को संसद के भीतर देख लेने और जेल में डालने की धमकी तक दी जा रही है। इस समय सांसद नवनीत राणा ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उन्हें शिवसेना के लोगों द्वारा एसिड अटैक करते हुए चेहरा बिगाड़ देने की धमकी दी गई थी। शायद शिवसेना के लोग महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं और एक महिला सांसद होने की वजह से उन्हें धमकियां देते हुए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरे को स्पष्ट धमकी दी कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम्हें जेल में डालेंगे और तुम्हें घूमने नहीं दिया जाएगा। मुझे पहले आप ये शिवसेना से पूछना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कई सालों से चल रही है और जब से इनकी सरकार आई है तब से ये खुलेआम जिनको मर्जी जब जेल के पीछे डालना है, जब जेल में डाल रहे हैं, जिनको मारना है तो मनसुख हिरेन को जाके दलदल में फेंक के उन्हें हाथ बांधकर, मुंह बांधकर उन्हें मार दिया जाता है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक महिला के नाते, जब हम अपनी संविधान ने जो हमें हक दिया है कि हमारे विचार, हमारी चीजें, जिस लोगों के लिए हम ये सदन में आए हैं, अपने विचार हमने आगे रखने चाहिए और उसमें जब अपने विचार रखते हैं, इनका खुला चिट्ठा हम बाहर रखते हैं, तो उसके बाद वो वॉक करते करते जब जाते हैं तो मुझे बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है और तुम्हें कहीं घूमने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और जेल के पीछे तुम्हें डालेंगे। मुझे एक बात उनको पूछना है कि एक महिला को ऐसा थ्रेटनिंग करना सदन के अंदर ये कितना योग्य है, ये चीज उनसे पूछनी है। और पहले भी मुझे बहुत सारे धमकी के पत्र शिवसेना के द्वारा आए हैं कि जो चेहरा लेके घूमती है वो चेहरे को तेजाब डाल के जला दिया जाएगा। ये सिर्फ महिलाएं करके दबाने का कोशिश है कि महिलाएं करके उनकी आवाज दबाने के प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है एक सदन के माध्यम से हमें लोक प्रतिनिधि को 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका ये लोगों ने चुनकर हमें यहाँ तक भेजा है और उसी महिला को आप अंदर सदन के अंदर धमकी देते हैं। बहरहाल सांसद नवनीत राणा द्वारा इस मामले को लेकर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जाकर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही इस मामले से लोकसभा अध्यक्ष को भी अवगत कराया गया है। सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर पार्लियामेंट पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इस समय समूचे महाराष्ट्र में उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया के सामने विस्फोटक से भरी कार रखने के मामले में नामजद किए गए मुंबई क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे का मामला गूंज रहा है। वहीं अब तक मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमवीर सिंह द्वारा लिखे गए पत्र की वजह से भी जबरदस्त सनसनी व्याप्त है, जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही एंटीलिया के बाहर पाई गई कार के मालिक और सचिन वाजे के करीबी मनसुख हिरेन की संदेहास्पद मौत का मामला भी लगातार चर्चा में है। पिछले 8-10 दिनों से सांसद नवनीत राणा लगातार इस मामले को लेकर संसद में काफ़ी मुखर हैं और इस पूरे मामले के तार अब तक करीब 3 बार मातोश्री बंगले के साथ जोड़ चुकी हैं। इस हिसाब से मेरे कॉलीग्स ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से
देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। चौधरी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, 2 मिनट सर। सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। आप प्रारंभ कीजिए। सांसद नवनीत राणा इससे पहले भी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं, जिसकी वजह से बीते दिनों उन्हें एक बेनामी खत भी मिला था जिसमें उन पर एसिड अटैक करने की धमकी दी गई थी। उस मामले की शिकायत भी पार्लियामेंट पुलिस से की गई थी। वहीं अब सांसद नवनीत राणा द्वारा शिवसेना सांसद अरविंद सावंत को लेकर आरोप लगाया गया कि सावंत ने उन्हें संसद परिसर के भीतर साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगला नंबर उनका है और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस मामले को लेकर भी सांसद नवनीत राणा ने पार्लियामेंट पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हाल फिलहाल के दिनों में संभवतः यह पहली बार हुआ है जब किसी सांसद ने दूसरे सांसद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं कि पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी ओर सांसद नवनीत राणा लगातार सचिन वाजपेयी के मामले को लोकसभा में उठाते हुए समूचे देश का ध्यान महाराष्ट्र में चल रही गतिविधियों एवं उठापटक की ओर लगातार आकर्षित कर रही हैं।